हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं और ये हिंदी सब्जेक्ट का है। तो हिंदी सब्जेक्ट के वार्षिक पेपर के लिए 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, चलो देख लेते हैं। कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों का है। तो देखो, स्थायी भाव की कितनी संख्या होती है? स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर अगर ये प्रश्न आता है तो 9 लेना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। बहुत आसान प्रश्न था। रात का राजा किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। ये भी आसान प्रश्न है। माता पिता कौन सा समास है? तो माता पिता में द्वंद्व समास है। दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। चांद शब्द में प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए तो क्या होगा? चांदनी। नी बस डाल दो ना, प्रत्यय है जो है नी है तो क्या बन गया? चांदनी बन गया। आसान था ये प्रश्न। चलो आगे और देखो। इसके बाद देखो, विलोम शब्द। पक्ष का विपक्ष हो जाएगा, कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा, मृदुल का कठोर, उपकार का अनुपकार हो जाएगा। विलोम शब्द पता चल गया इसका। पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। अमृत को हम सोम बोलते हैं, मधु बोलते हैं। घर को हम भवन कहते हैं, सदन बोलते हैं। घोड़ा को बाजी तुरंग कहा जाता है और हाथी को गज और कुंभी कहा जाता है। दो हो गया पर्यायवाची शब्द। चलो आगे देखो। इसके बाद स्त्रीलिंग बताना है। विदुषी, विद्वान का विदुषी होता है। नायक का नायकी नायकी होता है ना, नायक का नायकी, ठीक है। कवि का कवित्री। हाथी का हथनी, ठीक है, हाथी का हथनी। इसके बाद है ये 5वां प्रश्न, आप लोग देख लेना, ठीक है। मुकुटधर पांडे के अनुसार गांव में किस प्रकार के लोग रहते हैं? भाई अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे भी लोग रहते हैं, ठीक है। मन के सच्चे भी लोग रहते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हो, लेकिन अपने शब्दों में नहीं लिखना है, मुकुटधर पांडे के शब्दों में लिखना है। तो इन्होंने प्रश्न में, मतलब जो अध्याय इन्होंने, जो कहानी इन्होंने लिखा है उसमें क्या बताया है, तो उसी के हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। आगे देखो, तीजन बाई की प्रसिद्ध किस क्षेत्र में है? तो पंडवानी में है और इसे पुरस्कार मिला था, पद्मश्री या पद्म भूषण मिला था, मुझे भी कन्फर्म याद नहीं है, देख लेना एक बार। आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आँख, आँख को क्या बोलते हैं? नेत्र, नयन बोलते हैं ना, बस। सुबह को सवेरा, प्रातःकाल, तो ये क्या है? इसके पर्यायवाची है, ठीक है। आगे देखो, कारी शब्द लगा, कारी और वाला प्रत्यय जोड़कर दो शब्द बनाई के मैं एक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक हो जाएगा आपका प्रदर्शनकारी और पढ़ने वाला, वाला से एक एक आप लोग देख लेना। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? ये देख लेना ये प्रश्न, ठीक है। संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताइए। विद्या धन आलय, विद्यालय होता है। नयन, ने धन अन, क्या हो गया? नयन हो जाएगा, ठीक है। विद्यालय दीर्घ संधि है और नयन जो है अयादि संधि है, ये भी मिल गया। मरम से कबीर का क्या सा है? तो ये प्रश्न आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। छोटे छोटे प्रश्न हैं, उनके उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। पक्षी, पक्षी को हम क्या बोलते हैं? खग भी बोलते हैं, चिड़िया भी बोलते हैं। दो पर्यायवाची हो गया। गंगा, गंगा को हम मंदाकिनी भी बोलते हैं, भागीरथी भी बोलते हैं। मुहावरे का अर्थ, ये तो सबसे सरल होता है मुहावरा। पगड़ी उछालना मतलब इज्जत उछालना होता है। अंगूठा दिखाना मतलब चिढ़ाना है। अब इसके वाक्य प्रयोग आप लोग खुद कर लेना, आसान रहता है। यहाँ पे उपसर्ग जो है प्रति और सम उपसर्ग है, तो प्रति से प्रतिकूल बन रहा है, उपसर्ग सम से संयोग बन रहा है। तो इसके बाद देखो, यहाँ पे स्त्रीलिंग बनाना है। सी का क्या होगा? सिहनी, ठीक है। लेखक का लेखिका, विद्वान का विदुषी, बालक का बालिका, बस यही आपको करना है। बहुत हुआ झरना हमें किस प्रकार से जीवन जीने का संदेश देता है? तो ये देख लेना। आगे देखो, अनु से अनुप्रास हो जाएगा। परि से परिहार, दो बनाने के लिए क्या एक दिया हूँ, एक आप लोग देख लेना। इसके बाद देखो, तत्सम शब्द ये है, कृषक है, आमलक है, चित्रक है और छत्र है। क्या बताना है? तद्भव बताना है। कृषक मतलब किसान, आमलक, आमलक का मतलब होता है आंवला। चित्रक, चित्रक का मतलब चित्र नहीं होता है, चीता होता है यहाँ पे, चीता। छत्र, छत्र का मतलब छाता, छाता लेना है। उल्लास और निष्कपट, तो इसका क्या करना है? संधि विच्छेद करना है ना, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन लास, उत, ठीक है। उ त लिखना है और त के नीचे में हलंत लगा देना, फिर प्लस और लास लिखना है, ठीक है। और ये विसर्ग संधि है। निष्कपट, नि धन कपट, नी उसके बाद हलंत, उसके बाद क्या करना है? कपट, ये भी विसर्ग है, ठीक। इसके बाद है मोतियों की फसल से लेखक का क्या आशय है? ये आप लोग देख लेना। प्रयोगशाला का सर्वाधिक महंगा और कीमती उपकरण किसे और क्यों कहते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर भी आप लोग देख लेना। तो जो छोटे छोटे प्रश्न मैंने बता दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है? प्रश्नों को बनाना है, बहुत आसान रहता है, ठीक। तो 2 नंबर वाले प्रश्न भी कंप्लीट हो गए हैं।